हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी के सभी। हमारे यूनाइटेड माइंड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, जिसमें वर्णमाला जो हमने अभी 3 क्लास में वर्णमाला को समाप्त किया है, उसमें से जो वो पूरा चैप्टर जो वर्णमाला का था वो पूरा समाप्त हो चुका है। अब उसी के क्वेश्चन जो हमारे यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है, जो वर्णमाला पूरा उसी में हो जाएगा। अगर आपने ये वाला प्रैक्टिस सेट कर लिया ना, तो कोई भी एग्जाम हो जिसमें वर्णमाला आता है, अगर ये वाला पूरा कर लिया, कोई भी एक तुम्हारा सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलते हैं, फिर लगाते हैं, चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की ओर। बताइए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। जो कामता प्रसाद गुरु थे, उनके अनुसार 43 मानी गई है। अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी मानी गई है वर्णों की संख्या, बताना 43। उसका आंसर 43 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। आगे चलते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं? नहीं। मूल स्वर कहते हैं? नहीं, मूल स्वर में तो एक ही लगती है। लघु स्वर, लघु छोटा ही होता है। उसने पूछा क्या? 2 मात्रा, 2 मात्रा होता है गुरु, यानी कि बड़ा। आंसर हमारा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आगे चलते हैं। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर कौन सा है? भाई, समृद्ध स्वर क्या क्या बताए थे हमने? क्या क्या बताए थे? कौन कौन से बताए समृद्ध स्वर? समृद्ध स्वर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? ई होती है, और बड़ी ई होती है, बड़ी ई होती है, वो होता है, और वो होता है। समृद्ध स्वर क्या होता है? ई। आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, 2 बार आ चुका है। जिन वर्णों जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहाँ से हो जाएगा? तो ग्रामर हो गया। अब व्यंजन होगा। स्वतंत्र व्यंजन होता है? नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन कैसा बोला जाता है? उसमें स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है, बोली होगी? नहीं होगी। क्या होगा? स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। गलत हो जाओगे, ये इंटर में पढ़ाई जाती है, 13 होती है, जिसमें से अंग और आ भी जोड़ लिया जाता है। ये गलत होता है। क्या होता है? 11 होती है। बताई थी पहले, 11 होती है। क्या होती है? 11। तो गलत मत करना, ठीक है। 11 होती है। मतलब स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखो, अभी वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से आ गया। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ये यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट है, तो ये हमारे यूपी पुलिस में हर जगह आते हैं। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी है बता दो? क्या होगी? 11। अभी तो बताया था। ठीक है, अब आते हैं। क्या था? जो ध्वनियां ना स्वर ना व्यंजन है, उन्हें क्या कहते हैं? अस्वर कहते हैं? अस्वर कहते हैं? नहीं कहते हैं। और क्या कहते हैं? अस्वर व्यंजन कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या होता है? उभय स्वर होते हैं। उभय स्वर कौन सा होता है? कोई भी नहीं होता है। क्या कहते हैं उसे? अयोग कहते हैं। अयोगवा। अयोगवा क्या होता है? अंग और आहा। अयोगवा क्या होता है? अंग और आहा। अंग कौन होता है? जिसमें ऊपर बिंदी रखी होती है। ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जो अंग होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, और जो आहा होता है, इसे कहते हैं विसर्ग। समझ गए होगे। आगे चलते हैं। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? बताइए, किसके बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता है? अभी क्या बताया था? जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले हैं? स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। तो हमारा आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताए थे? कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। स्र होता है। ये बनता है, किससे बनता है? का प्लस सा से। किससे बनता है? का प्लस, और ये इसमें का आधा होता है। ऐसे ही त्रा किससे बनता है? ता और प्लस रा से बनता है। ये भी आधा होता है। ज्या किससे बनता है? किससे बनता है?
जा प्लस यहाँ से बनता है, जा प्लस यहाँ से बनता है, ये भी आधा होता है। और सरा किससे बनता है, सा प्लस रा से, समझ गए, ये भी आधा होता है। आगे चलते हैं, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, छाछत्री। ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। प्रश्न के आधार पर ला, ला किस प्रकार की ध्वनि है, बताइए, ला किस प्रकार की ध्वनि है। हमने बताया था कि पर्स कौन रखता है, जैसे ये पार्श्विक बताया था, हमने क्या बताया था, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक ही होता है, क्या होता है, ला होता है। हमने कैसे बताया था, याद कराया था, पार्श्विक, पार्श्विक बोले तो पर्स जैसा साउंड दे रहा है। अगर पर्स जैसा, पर्स कौन रखता है, पर्स कौन रखता है, लड़का या लड़की, ऐसे याद करना था, ऐसे बताया था। प्रकंपित क्या होता है, रा होता है। उच्चित क्या होता है, उच्चित क्या होते हैं, दो होते हैं, डा और ये डा, ठीक है, बिंदी वाले, जिसमें नीचे बिंदी लगती है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। आगे चलते हैं, ये किससे बनता है, अभी बताया था, क्या बताया था, जा और यहाँ से, ठीक है, आंसर ये हो गया ए। आगे चलते हैं, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, ये बताया था हमारी जो तीसरी क्लास है उसमें, देखना जाकर के कि छा जो है ये किसके बाद में आता है, बनता किससे है, का प्लस सा से, का प्लस सा से बनता है। तो छा का किसके बाद आएगा, छा का के बाद आता है, किसके बाद में आता है, का के बाद आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, ये मत देखिए आप कि ये सही से नहीं दिख रहा है, जो क्वेश्चन है वो आपको सही दिख रहा है, इसकी और ज्यादा लग्जरियस लाइफ में मत जाइए। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर ये इतने ही कर लिए आपने तो आप आपका गलत नहीं होगा, ये तो गारंटी है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी एक कराया था बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। इनमें से कौन से व्यंजन अंतरस्थ व्यंजन है, अंतरस्थ व्यंजन क्या क्या बताए थे, कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा, क्या होते हैं, या रा ला वा, आंसर हमारा ए होगा। आगे चलते हैं, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है, अभी बताया था क्या होते हैं, अंतरस्थ व्यंजन, आंसर ए होता है। आगे, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। अच्छा ये बताइए कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, कंठ से कौन बोले जाते हैं, का खा गा वाली लाइन होती है, किससे बोले जाते हैं, कंठ से। तो हमारा आंसर बी हो गया। तो ये किससे बोला जाता है, ता किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। पा किससे बोला जाता है, ओष्ठ बोला जाता है। और चा किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बताना है, ये वाले जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन होते तो थोड़े कठिन है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन, ये बहुत सारे रखे हुए हैं इसमें, प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, अगर ये आपने कर लिए तो आपका जो वर्णमाला इतना पक्का हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा कि आप सोते सोते अगर किसी ने पूछ दिया तुरंत बता दोगे आप। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन देख करके बहाना मत, यही आपकी जो स्ट्रेंथ है यही आपकी अप्रूव करेगी। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, तालव्य, महाप्राण और घोष वर्ण कौन कौन से हैं। तालव्य देखते हैं, तालव्य कौन होते हैं, जो तालु से बोले जाते हैं। तालु से कौन बोले जाती हैं, गा किससे बोला जाता है, ये काट दो। गा किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, इसे हटा दो। जा किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। छा किससे, तालु से। चा किससे, तालु से। ता किससे बोला जाता है, मूर्धन्य से, तो इसे भी हटा दो। अब आते हैं इसमें महाप्राण, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरी और चौथे होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। ये जा कितने आता है, चा छा जा, जो महाप्राण होते हैं कौन कौन है, चा छा जा। तो महाप्राण कौन सा हो गया, ये हो गया। चा और छा, जा क्या होता है, अल्प प्राण होता है, इसे भी हटा दो। चा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, अब बचा क्या, एक बचा। अब देखते हैं घोष, घोष वर्ण क्या होते हैं, पहला और दूसरा को हटा दिया जाता है। ठीक है, जो तीसरा चौथा पांचवा आता है ये होते हैं घोष वर्ण, घोष वर्ण होते हैं। तो चा और छा, तो ये छा क्या होता है, आघोष होता है, और पूछ रहा है ये घोष। ठीक है, तो हमारा कोई भी नहीं बनेगा, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, 0। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे काट काट करके आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओंठ से होता है, ओंठ से कौन कौन से होते हैं, ये देखिए कौन से नहीं होते हैं। देखो, गा किससे होता है, कंठ से होता है। चा किससे होता है, तालु से होता है। ता किससे होता है, दंत से होता है। तो हमारा कौन सा होता है, पा होता है। आगे बढ़ते हैं, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पा किससे बोला जाता है, अभी बोला ना, होठ से बोला जाता है।
देख रहे हो, यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 12 नवंबर 2021। और ये वाला कब आया था? 2 दिसंबर 2021 में। तो क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा करके पूछते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? मूर्धन्य, अल्पप्राण, आघोष पूछा है। आघोष क्या क्या अभी बताया था, पहला और दूसरा वाला लाइन पूछता। इसमें देखिए मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य वाली लाइन कौन सी होती है? टा ठा डा वाली। तो इसमें पा क्या कर रहा है यहाँ पर, इसे हटा दो। पा क्या होता है? और से बोला जाता है। चा किससे बोला जाता है? चा किससे बोला जाता है? चा बोला जाता है तालु से, इसे भी हटा दो। ये टा और डा, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धन्य से। इसका काम खत्म, दो कट गए हमारे ऑप्शन। अब देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, जो टा होता है, टा क्या होता है? अल्पप्राण। और डा क्या होता है? ये भी अल्पप्राण होता है। तो इससे भी बात नहीं बनी। अब देखते हैं आघोष। आघोष क्या होता है? आघोष होते हैं पहले के दो, जो ये पहले के दो होते हैं ये आघोष होते हैं। पहले क्या आता है? टा और ठा, ये दो आघोष होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा, ना कि डा। ये गलत हो गया, आंसर क्या होगा? टा। टा आघोष होता है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, आराम से करो क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या पूछा है? दंत, अल्पप्राण, आघोष। इसमें देखना है दंत से कौन बोले जाते हैं? ये ता। क्या बोला जाता है? ता। अभी ये हमारा ये चाहिए। चा किससे बोला जाता है? चा किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, इसे हटा दो। ठा किससे? मूर्धन्य से। टा किससे? मूर्धन्य से। पहली बार में, और कोई चेक ही नहीं करना है, इसी से बात बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है? होंठ, अल्पप्राण, घोष वर्ण। होंठ से कौन बोले जाते हैं? पापा बाबा, ये सभी होंठ से, इससे कोई भी नहीं कटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्पप्राण क्या होता है? पा फा। पा अल्पप्राण होता है, फिर फा महाप्राण, इसे काट दो। फिर बा होता है अल्पप्राण, भा क्या होता है? महाप्राण, इसे भी काट दो। अब आगे देखते हैं घोष वर्ण। पा क्या होता है? अघोष होता है, इसे भी काट दो। हमारा आंसर क्या आ गया? बा, आंसर बी। आगे चलते हैं। होंठ, अल्पप्राण, घोष वर्ण क्या होता है? अभी बताया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। अल्पप्राण क्या होता है? पहले ऊंट देखिए, ऊंट से सभी बोले जाते हैं, ये नहीं बोला जाता है। ऊंट, ऊंट से क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है, ये और ये। अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण पा होता है, और फा नहीं होता है, इसे हटा दो। बा भी होता है, इससे कम बात नहीं बनी। अब क्या आता है? अब क्या आता है? घोषवर्ण। घोषवर्ण क्या होता है? घोषवर्ण होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होते हैं घोषवर्ण। पहला, ये क्या आता है? पहले पे आता है, इसे हटा दो। क्या आता है? बा, बी आंसर है। आगे चलते हैं। इनमें से बा की ध्वनि कौन सी है? अभी बताएं, बा किससे बोला जाता है? होंठ से बोला जाता है, आंसर बी। फिर आता है होंठ, होंठ से महाप्राण और घोषवर्ण कौन कौन से हैं? इससे देख करके ये सवाल भागना मत, यही सवाल है जो आपके वर्णमाला में बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, जहन में आपके बैठ जाएगा। होंठ, होंठ क्या होता है? होंठ से कौन कौन बोले जाते हैं? वाह नहीं बोला जाता है। ठा किससे बोला जाता है? ठा किससे बोला जाता है? ये बताया, मूर्धन्य से बोला जाता है। पा फा बा। महाप्राण क्या होता है? देखो, महाप्राण कौन कौन से होते हैं? फा भी महाप्राण है, और भा भी महाप्राण है, तो इससे बात नहीं बनी, ये दोनों हटा। अब इसमें देखते हैं घोष। घोष वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण क्या होता है? पहला और दूसरा को हटा दिया, तो फा बा, पा और फा ये क्या होते हैं? मतलब आघोष होते हैं, तो इसे हटा दिया। और घोष क्या होता है? भा होता है। आंसर हमारा बी आएगा। आगे चलते हैं। मूर्धन्य, महाप्राण, आघोष, इसमें देखना है। मूर्धन्य से कौन बोले जाते हैं? टा ठा डा वाली लाइन बोली जाती है। तो इसमें छा क्या कर रहा है? ये किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। धा किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। भा किससे बोला जाता है? पा फा बा, बा किससे बोला जाता है? और से बोला जाता है। एक ही से हमारी बात बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं। मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष, व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य में क्या बोला जाता है? टा ठा डा ढा। तो इसमें क्या कर रहा है? ये धा धनुष का कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? भा, ये और से बोले जाते हैं। टा ठा डा, ये। अब इससे हमारे दो ऑप्शन कट गए। अब अल्पप्राण चेक करते हैं। अल्पप्राण क्या होता है? टा ठा डा ढा, मतलब ठा क्या होता है? महाप्राण होता है, तो इसे भी काट दो। बचा क्या? एक। हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं तालब्य पूछा। तालब्य, तालु, तालु महाप्राण, घोष। तालब्य में क्या आता है? तालब्य क्या आता है? तालब्य जो होता है चा छा जा झा होता है। ठीक है, तो इसमें ये घाघड़ी क्या कर रहा है? इसे हटा दो। इससे क्या घटा? और ये सभी तालब्य के हैं, तो इसे हटा दो। महाप्राण क्या होता है? चा छा जा झा। महाप्राण में देख लो पहले, महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण दो होता है, चार होता है। ठीक है, पहले ऐसे लिख लो, अगर नहीं पता चल रहा है तो लिखो चा छा जा झा
या क्या होता है, दूसरा और चौथा। ठीक है, इसमें देखो छा और झा, छा और झा, इसे भी काट दो, ये महाप्राण होता है। अब पूछा है अघोष, सॉरी घोष पूछा है, यानी कि घोष या सघोष एक ही बात होता है। ठीक है, तो घोष क्या होता है, जो तीसरा चौथा पांचवा होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो हमारा छा ये है, ये क्या होता है, अघोष होता है, तो इसे काट दो, आंसर क्या आएगा, छा आएगा। आगे बढ़ते हैं, तालव्य व्यंजन, महाप्राण और घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तालव्य कौन कौन से होते हैं, तालव्य क्या होते हैं, तालु यानी चाचा वाली लाइन होती है, तो इसे काट दो पहले ही, क्योंकि ये दंत से बोला जाता है, ये मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, अब ये आया छा, ये क्या होता है, महाप्राण, ये दोनों ही महाप्राण होते हैं, इसे भी हटा दो। अब क्या आता है, घोषवर्ण, घोषवर्ण क्या होता है, पहला और दूसरा को छोड़कर पीछे के सभी घोषवर्ण होते हैं, इसी को सघोष बोलते हैं। तो छा क्या होता है, अघोष होता है, इसे भी हटा दो, आंसर हमारा क्या होगा, सी नंबर, क्या होता है, झा। आगे चलते हैं, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा होता है। तालव्य क्या होता है, तालु से क्या बोले, चाचा जा वाली लाइन होती है, तो ये वाले दोनों काट दो। अब क्या आता है, महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण कौन सा होता है, झा भी होता है और छा भी होता है महाप्राण, इससे भी बात नहीं होती। अब अघोष देखते हैं, अघोष क्या होता है, उस बार घोष बोला था, अब की बार अघोष बोला है, उस बार कौन सा, ये वाला सही था, अब की बार कौन सा सही होगा, ये वाला, क्योंकि उसने अघोष बोला है, तो आंसर ये वाला सही है, कौन सा, बी। अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा, तो क्या था, चा और छा, ये होते हैं अघोष। आगे चलते हैं, इसके बाद में आता है कंठ, महाप्राण घोष व्यंजन। तो कंठ से कौन सी ध्वनि बोली जाती है, कंठ से देखते हैं कि फा किससे बोली जाती है, फा बोली जाती है, फा किससे बोली जाती है, मोर से बोली जाती है, इसे हटा दो। और फिर धा किससे बोली जाती है, दंत से बोली जाती है। घा किससे बोली जाती है, कंठ से, और गा भी कंठ से बोली जाती है। ये दो कट गए, अब आते हैं महाप्राण पे। महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण, ये गा गिया क्या होता है, जो गा होती है ये क्या होता है, ये होता है अल्प प्राण, तो ये भी काट दो, आंसर हमारा क्या हो गया, सी। आंसर क्या, सी है। आगे चलते हैं, दंत महाप्राण घोष, दंत से क्या बोला जाता है, दंत से क्या बोला जाता है, ताथा दा वाली लाइन होती है दंत से, तो ये वाला मूर्धन हो गया, ये क्या हो गया, तालु हो गया, इसे हटा दो। अब आते हैं महाप्राण पर। महाप्राण क्या होता है, ता था क्या होता है, महाप्राण होता है। ता था दा, ये धा, ये भी महाप्राण होता है। तो फिर क्या होता है, घोष, घोष या सघोष, सघोष क्या होते हैं, पीछे के 3 4 5 होते हैं। ठीक है, तो था क्या होता है, आघोष होता है, तो हमारा ये कट गया, आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, मूर्धन्य अल्पप्राण आघोष। देखो जो ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन, इनसे भागना नहीं, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन से भागना नहीं। ये क्वेश्चन कर लोगे तो अब कितना भी कठिन से कठिन पूछ ले, ये बहुत कठिन कठिन सवाल होते हैं, ये टाइम टेकिंग भी थोड़ा होता है, इससे आप अगर कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसे कर लिया तो आपको संपूर्ण वर्णमाला का ज्ञान हुआ होगा, तभी आप कर पाएंगे इसे। ठीक है, मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन से क्या बोला, टा ठा डा वाला होती है लाइन, इसे चा को पहले हटा दो। फिर क्या होता है, टा ठा डा ढा। फिर क्या होता है, अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होता है, टा होता है अल्पप्राण, और ढा ठा ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, इन्हें हटा दो, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे चलते हैं, कंठ अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं, कंठ से कौन बोला जाता है, कंठ पहले सबसे पहले देखते हैं कि जो ये फा होता है, ये किससे बोला जाता है, और से बोला जाता है, इसे हटाओ। था किससे बोला, दंत से, और धा किससे बोला, दंत से, आंसर क्या हो गया, डा हो गया, इंग्यार। आगे चलते हैं, कंठ अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होता है, अभी आया था क्वेश्चन, वैसे आई है। कंठ से कौन बोला जाता है, गा बोला जाता है। था किससे, होंठ से। घा किससे, कंठ से। ठीक है, धा किससे, दंत से, इसे हटा दो। अल्पप्राण क्या होता है, अल्पप्राण इसे देखते हैं, अल्पप्राण क्या होता है, गा होता है, और ये क्या होता है, महाप्राण, तो इसे काट दो, आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसमें 74 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आधे हुए हैं, तो अगर आपने ये पूरे 74 लगा लिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये गारंटी है आपको, कोई भी क्वेश्चन जो वर्णमाला का होगा वो नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो लगा लेना, आपका बहुत मजबूत हो जाएगा वर्णमाला। चलते हैं, कंठ महाप्राण और घोष व्यंजन। कंठ से क्या होता है, कंठ से कौन बोला जाता है, काका गा वाली लाइन होती है, ये क्या होते हैं, कंठ होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। और फिर आता है महाप्राण, महाप्राण क्या होते हैं, खा होता है महाप्राण। ठीक है, खा महाप्राण है, और क्या होता है, अल्प प्राण होता है, इसे भी हटा दो। डा क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण, इसे भी हटा दो। और फिर क्या होता है,
घोष, घोष क्या होते हैं? घोष क्या होता है बताइए? जो खा होता है ये क्या होता है? का खा, ये क्या होता है? अघोष होता है। ये क्या होता है? अघोष होता है। खा अघोष होता है, तो आंसर क्या होगा? हाँ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मूर्धन्य हास्य स्वर क्या होता है? हास्य स्वर यानी कि मूर्धन्य हास्य स्वर क्या होता है? जो ई होता है ये क्या होता है? ये होता है, ये किससे बोला जाता है? ये किससे बोला जाता है? पहले तो ये देख लेते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य से कौन बोला जाता है? मूर्धन्य से क्या बोला जाता है बताइए? समय देते हैं आपको, तो चलते हैं आगे। तो चलते हैं आगे। ये मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य क्या होता है? पहले ये देखिए, ए क्या होता है? ए होता है, ए किससे मिलकर बनता है? का प्लस छोटी ई से, आ प्लस छोटी ई से। ये क्या होता है? कंठ प्लस ई किससे हो रहा है? तालु, कंठ तालब हो गया। ई किससे हो गया? ये किससे? तालु से हो गया, ये भी नहीं होगा। मूर्धन्य क्या होता है? ओ किससे बोला जाता है? ऊ किससे बोला जाता है? ये बोला जाता है और से बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए। आगे चलते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत से कौन बोला जाता है? ता बोला जाता है। ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ये किससे? होंठ से। ये किससे? तालु से। आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सा, सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? सा किससे बोला जाता है? क्या बताया था? तब उसे पता चला किसके साथ? है ईएस के, यानी कि ता से क्या होगा? तालु, तालु किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। आंसर डी सही है। निम्न में से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु से किसका होता है? तालु से कौन वाली लाइन होती है? के टी। कैसे बोला जाता है? के टी यम, यानी कि ये हो गया का वाली लाइन, ये हो गई चा वाली लाइन। चा वाली कौन सी लाइन है? चा छा जा जा। आंसर क्या होगा? सी। तो ये वाला मूर्धन होता है, ये गा क्या होता है? गा होता है, कंठ होता है, माँ ओट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष है? निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष क्या होते हैं? आगे के दो होते हैं, तो इसमें ये हमारा अघोष होगा। आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या घा है, गा है, डा डा ता, इनमें से अघोष व्यंजन कौन सा? अघोष क्या होता है? आगे के दो होते हैं। ये कितने नंबर पे आता है? का खा गा, घा ये चौथे पे आता है, ये नहीं होगा। गा क्या हो? तीसरे पे नहीं होगा। डा कितने? पांचवे में। था दूसरे में, ता पहला पे। तो आंसर कितना होगा? दो होगा। दो हमारे अघोष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण कौन सा होता है? जो आगे के होते हैं। देखिए आगे कौन सा होता है? चा और छा। जैसे ये सभी तीसरे चौथे पांचवें पे आते हैं, जो भी है ये हमारा पहले पे आता है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे चलते हैं। हिंदी में अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 31 होती है। कौन कौन से 31 होते हैं ये बताइए? कौन कौन से 31 होते हैं बताए थे? याद है या नहीं है? 31 कौन से होते हैं? देखो, पहला क्या होता है? पहला, तीसरा और कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा। ये कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, फिर क्या होता है? अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? सभी स्वर, सभी सभी स्वर, सभी स्वर क्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। 15 4 19 11 कितने होते हैं? 30 होते हैं। फिर एक कौन सा बचा? एक क्या होता है? ये ये उत्क्षिप्त वाला, ये जिसमें बिंदी लगी होती है, ये क्या होता है? अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 31 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? री, री क्या होता है? री क्या होता है? जैसे री की मात्रा कौन सी होती है? जैसे हमने लिखा ये क्रा, इसे हमने ये लिखा क्रा। ठीक है, तो ये जो ये होती है, ये पूरा रा होती है। ये क्या होती है? पूरा रा होती है। और फिर ये हमने लिख दिया क्रा, ये का बना दिया। का में अगर हमने ये वाली चढ़ा दी, ये क्या होता है? यही ऋषि जो होती है, ये ऋषि की मात्रा होती है। इसे क्या, इसे ये जो ये वाला होता है, ये होता है क्रा। और इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं क्री, बोलते हैं कृषि। जैसे ना कृषि होता है, इसे बोलते हैं क्री। ये होता है क्री। ये होती है किसकी मात्रा? ऋषि की मात्रा। तो इसमें किसमें लगा? इसमें नहीं, इसमें नहीं, और इसमें भी नहीं। आंसर हमारा होगा ये ए नंबर। जो ऊपर कोड़ी होती है इसे कहते हैं रेप रोग, ये आधा रा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? चा भी बताया, कितनी बार बताया? बोल दो, तालु से होता है। चा किससे होता है? तालु से होता है। आगे चलते हैं। जो होता है स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्गों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श कितने बताए थे? बताइए कितने बताए थे? 11 बताए थे। 11 स्वर बताए थे। स्पर्श कितने होते हैं? 25 होते हैं। आंसर क्या होगा?
25। आगे चलते हैं। फिर क्या आया, इनमें से अमानक वर्णों की संख्या क्या है। इनमें से अमानक वर्णों की संख्या क्या है। अमानक कौन कौन से होते हैं। देखो, जो अमानक क्या होता है, इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। ठीक है, जो अमानक क्या था, जिसमें ऐसा था, ये ऐसा होता था, ये अमानक होता है। जिसमें ये खाली होता था, ये जो खाली है ये खाली होता है। जो मानक इसी को जो अपडेट करके लाया गया है उसे ऐसे मतलब ये भरा हुआ है। तो जो ये लिखा है ये अमानक से आया हुआ है, मतलब अमानक वर्णों का विकल्प है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुनासिक कैसे बोलते हैं। अनुनासिक होता क्या है। अनुनासिक क्या होता है, जो नाक और मुंह से बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। किसे बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक और नुनासिक होते हैं। जैसे अनुनासिक क्या होता है, अंग की बिंदी रखी होती है ऊपर, और जैसे बड़ा अंग की बिंदी ऊपर होती है। कैसे याद कराया था, जैसे निरुनासिक में, निरुनासिक होता है एक होता है अनुनासिक। निरुनासिक में बिंदी नहीं होती है, तो बिंदी वाले क्या होता है अनुनासिक। अंग मीन्स अंग ऐसा साउंड आ रहा है तो उसे बोल देते हैं अनुनासिक। ठीक है, तो नाक मुंह से इसकी आवाज उच्चारण होता है। आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। बताइए पंचमाक्षर क्या होता है। जैसे कि ये सभी लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जो लास्ट की लाइन होती है, जो लास्ट वाली लाइन होती है, ये सभी पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में आता है नहीं आता है, ये लास्ट में आता है नहीं आता है, और ये कहाँ पर आता है, ये बीच में आता है नहीं आता। माँ कहाँ पर आता है, ये माँ ऊँट वाली जो लाइन होती है ये लास्ट में आता है उसके। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, इनमें से किस किसे शब्द का आरंभ नहीं होता है। बताया था कि जो ये उत्क्षिप्त होता है इसको किसी भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले लगाकर शब्द का निर्माण नहीं होता है, वही इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका ये हो गया। जैसे कि और कहाँ कहाँ नहीं होगा इसका उपयोग। जैसे कि अंग्रेजी से आए हुए जो वर्ड होते हैं, अंग्रेजी से वर्ड आए हुए होते हैं उसमें नहीं होगा। और जिसमें वो लगा होता है उपसर्ग, अगर उपसर्ग लगा है उसमें भी ये उच्छिष्ट व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है, ये सब बता चुके हैं, तो क्लास देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से इनमें से कौन सा दंत ध्वनि है। दंत क्या बताएं, ता था दा वाली लाइन होती है। तुम्हारा आंसर कौन सा हो गया, बी। तो आगे चलते हैं। आगे सरल सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। किसका उच्चारण स्थान दंत से है। फिर भैया दंत से किसे, ता था दादा ना, क्या होता है ना। हमारा आंसर बी है। अब ये सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन है, गलती कर देगा वो इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। टा किससे बोला जाता है, कितनी बार बताया, किससे बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। जैसे आता है के टी यम डी ओ, तो ये हो गया कंठ, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धन्य, मूर्धन, ये हो गया दंत, ये हो गया और के में क्या होता है का वाली लाइन होती है, का वाली। और ये तालु से क्या होती है, चा वाली लाइन होती है। मूर्धन में क्या होता है, टा वाली, और ये ता तुकली जिससे बोलते हैं ता। और ये क्या होता है, और से पापा वाली लाइन होती है। तो समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। पूछ रहा है कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं बताइए। ता था दा धा न, तो दंत में कौन सा नहीं होता, टा वाला। टा भी क्या बताया था, मूर्धन्य में आता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। तो ये बताइए, अभी कितनी बार बताया है, चा किस में आती है, अभी बताया ना तालु में बोला जाता है, इसे तालु। क्या गया, सी आंसर हमारा है। आगे चलते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण है। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, अभी बताया, अभी भी तो बताया, चा छा जा वाली जो लाइन होती है ये तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, हमारा आंसर डी सही है। ठीक है, और तो सभी ये दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें मिक्स है थोड़ा, टा टा डा डा वाली। आगे चलते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। अच्छा ये बताइए, छा का ध्वनि स्थान कहाँ पर होता है। ये अभी बताया, चा छा जा जा, ये किस में आता है, चा वाली चा वर्ग का जो होता है उसी में आता है। चा किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। आंसर हमारा क्या होगा, तालब। तालु को ही तालब्य बोलते हैं। आगे चलते हैं। सा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, अभी आ जाता है क्वेश्चन।
ठीक है। जो सा होता है किससे बोलता है, अभी क्या बताया था, ईएस की शादी, किसकी शादी हुई थी, ईएस की शादी हुई थी। ठीक है, तो सा किससे बोला जाता है, बताइए किससे बोला जाता है, किससे बोला जाता है, तालब से बोला जाता है। ठीक है, अभी तो बताया था, भूल गए क्या इतनी जल्दी। आगे चलते हैं। इसने क्या पूछा है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है, जो शब्द विचार होता है, जिसे विचार किया गया, किसका, शब्द का विचार किया गया, तो वही होता है रूप, बनावट, ये होता है, ये क्या होता है, शब्द विचार। आंसर हमारा डी सही है। आगे चलते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग शब्द नहीं है, बोला है कि पुल्लिंग नहीं है, तो हमको कौन सा ढूंढना है, स्त्रीलिंग ढूंढना है। ठीक है, स्त्रीलिंग कौन सा होता है, कौन सा होता है, ई होता है, ई ई स्त्रीलिंग क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि ई आ गई, ई आ गई, कि जा आ गया, जा आ गया, तो ये क्या होता है, पुल्लिंग होती है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, ये पुल्लिंग। तो आंसर हमारा इसका क्या होगा, बी राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए के उच्चारण स्थान का और की सहायता से बोला जाता है। अच्छा ये बताइए, ए सॉरी ये आय है, आय किससे बनता है, किससे बनता है, पहले ए के बारे में जानते हैं। ए किससे बनता है, का प्लस कंठ प्लस, सॉरी आ प्लस छोटी ई, फिर आय किससे बनता है, आ प्लस ए से। अच्छा, जो ये होता है ई किससे बोला जाता है, ये किससे बोला है, देखो पहले आ किससे बताया था, मतलब रसगुल्ला खाया बोला आहा, आहा मतलब आ किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। और ई किससे बोला जाता है, किसकी शादी थी, यस की, तब उसे पता चला, बोले कि तब उसे पता चला, तब से तालु। ठीक है, तो कंठ प्लस तालब ई, तो यही हमारा ये लिखा है ना? ये दोनों ही बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं, कंठ प्लस तालु से। आंसर हमारा डी सही है। चलते हैं आगे, समझ में आया। कंठ तालब दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, देखो कंठ तालब, अभी क्या बताया, कंठ और तालब है, अभी बिल्कुल बताया, उसमें वैसे दिया था, इसमें ऐसे दे दिया गया है, इसमें ये पूछ लिया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक में एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें क्या करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें क्या है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। फिर आ गया भाई, कंठ तालु क्या होता है, कंठ तालु क्या अभी बताया, कंठ और तालु, बी आंसर है, आई बोला था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है क्या, कंठ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ कंठ से क्या बोला जाता है, देखो अब इसके बारे में जानते हैं। कंठ प्लस ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं, कौन कौन से बोले जाते हैं, ये होता है ओ, फिर बोला जाता है औ, ये ओ ये औ, ये किससे बोला जाता है, छोटा आ प्लस, छोटा आ प्लस छोटू ऊ से बोला जाता है। ये किससे बोला जाता है, कंठ से। ठीक है, ये किससे बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है। वैसे इसमें बनाना है, ये सब कुछ करवा दिया हमने, देखना आप क्लास हमारी जो 3 क्लास पढ़ी है वर्णमाला की, उसे देखना जा करके, इसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किससे बोला जाए, कंठ प्लस ओठ से, ये दोनों बोले जाते हैं, तो हमारा आंसर डी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। होंठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है, जो होंठ से बोले जाते हैं और दीर्घ स्वर है, होंठ से क्या बोले जाते हैं, छोटू ऊ बोला जाता है, और बड़ू ऊ। ये क्या होता है, ये क्या होता है, हाथ स्वर होता है, यानी कि छोटा स्वर है। ठीक है, और ये क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी आंसर। आगे चलते हैं। इनमें से री क्या है, बताइए री क्या होते हैं, व्यंजन होता है या संयुक्त व्यंजन होता है, या फिर दोनों होते हैं, क्या होता है, स्वर होता है। री किसमें आता है, स्वर में होता है। स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन किसको कहा जाता है, व्यंजन जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उसे कहते हैं व्यंजन। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। अब आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, गलती मत करना 25 में लगा करके। ठीक है, 33 होते हैं, ये हमारे व्यंजन होते हैं कुल। ठीक, और जो 25 होते हैं, 25 क्या होता है, अच्छा ये बताइए, कोई 25 बताया था, 25 क्या होता है, ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन।
स्पर्शी व्यंजन, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और क्या होता है वर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वे कितने होते हैं 25 होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसमें पूछा क्या है व्यंजनों की वर्णों की संख्या कितनी आती है टोटल, तो हमारी कितनी होती है 33 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, इसमें बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म किसे कहते हैं, ऊष्म, अच्छा ये बताइए होते कितने हैं, ऊष्म कितने होते हैं 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सा, फिर क्या होता है सा, फिर तीनों सा होती हैं, फिर क्या होता है हाँ। ठीक है, हाँ कितने होते हैं 4 उसमें व्यंजन होते हैं, तुम्हारा क्या है हाँ, इसमें आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं, बस 1 मिनट की और क्लास है। निम्नलिखित में कौन सा उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन अभी क्या बताया, हाँ बताया, तो आंसर क्या हो गया डी हो गया। और आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, अभी क्या बताया तीनों सा और हाँ आती है, तो आंसर क्या होगा बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अब उसने क्या बोला, जो ये डा और ढा वाला ये ढा है, ये किस वर्ग की, किस वर्ग में आता है, ठीक है, तो ये ढा वर्ग में आता है। अच्छा देखते हैं, क्या होता है टा होता है, फिर क्या होता है ठा होता है, फिर डा, ढा, अड़ा। ठीक है, तो ये कितने आता है, कौन से नंबर पे है, कौन से वर्ग का कौन सा है अक्षर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, किसमें आएगा चौथा, तो ये हमारा चौथा लिखा है कितने टा वर्ग में, आंसर हमारा क्या होगा डी, आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, तो चलते हैं, तो ये कैसी लगी हमारी क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बताना, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, अगर ना अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, मत करना लाइक। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।